गाजियाबाद के ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड कविनगर के मैदान पर हूँ मैं, जहां आज बहन कुमारी मायावती जी अपनी दूसरी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कल हमने आपको आगरा से लाइव टेलीकास्ट जनता आवाज़ टीवी पर दिखाया था, और आज हम आपको 1 बजे से बहन जी के आने के बाद यहाँ से लाइव हम आपको टेलीकास्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कोरोना गाइडलाइंस के चलते कुछ यहाँ पर भी आगरा की तरह नियम लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद बहन जी के आने का समय 1 बजे निर्धारित है। और रामलीला ग्राउंड के बाहर मैं आपको मेन गेट के बाहर दिखा रहा हूँ किस तरह से बसपा के समर्थक सुबह से यहाँ बहन जी की झलक पाने के लिए मौजूद हैं। यस सर, बहन जी आ रही है। जय भीम सभी साथियों को, जय भीम। नहीं, कविनगर में आ रही है, पहुंचे ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की गद्दी पे भी आ रही है बहन जी, दोनों जगह आ रही है। फिलहाल कविनगर में आ रही है और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की गद्दी है वहाँ पर भी बहन जी आ रही है। क्या कहेंगे, बहन जी आ रही है, कैसा उत्साह है कार्यकर्ताओं में? उत्साह तो ऐसा है कि पास ही कम पड़ जाएंगे भाई साहब, यहाँ पास ही ना। लेकिन हमने कह दिया हम बाहर से भी खास हैं, बेशक पास ना हो। आगरे में भी कल इस तरह की स्थिति रोज था सरकार के। हाँ आ जाओ सर, आ जाओ। आगरे में भी सरकारों के प्रति रोष था कल, भीड़ सरकार के प्रति, क्योंकि कोरोना काल के चलते कम लोग अंदर जा पाए, बहन जी को नहीं देख पाए। गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं हम लोग, कोरोना गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी आप ये मत कहो कि जो उसका मैं अब मैंने कहा रोज नहीं है, रोज नहीं है ना। मैं बता देना चाहता हूँ, मोदी जी की रैली, योगी जी की रैली में कोई कमी नहीं। यहाँ बहन जी की रैली के लिए तो कोरोना गाइडलाइन चल रही है। देखिए ये जो वर्तमान सरकार भाजपा की चल रही है ना, ये उसकी मिली भगत है। वो चाहते हैं कि बहन जी की सरकार ना बने, लेकिन हमारा जो बीएसपी का कार्यकर्ता है वो भले क्या कितने कोरोना काल में भी वो हर तरीके से तैयार है आने के लिए। और 2022 में बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। हम हस्तापुर विधानसभा 45 से हैं, हमारे साथ हमारे संजीव जाटव जो प्रत्याशी हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो हमारा एक एक कार्यकर्ता का वोट बीएसपी के खाते में जाएगा। सारे समाज का समर्थन बसपा को मिल रहा है। संजीव जी, पूर्व विधायक योगेश वर्मा जी आपके क्षेत्र से सपा से इस बार लड़ रहे हैं, क्या कुछ आपको लगता है कि कांटे की टक्कर होगी? नहीं, हमारी उनसे कोई टक्कर ही नहीं है। हमारी क्या कह रहे हटा लीजिए जी संजीव जी, हमारी वर्मा जी से कोई टक्कर नहीं है। हमारी टक्कर दिनेश कटीक से है, भाजपा से है। हम भाजपा को बुरी तरह से हराएंगे, क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। और बहन जी के 2007 से 12 के कार्य आपने देखे ही है। बहन जी ने इतना विकास किया कि सबसे पहले वहाँ पर गंगा का पुल जो बनवाया, तो लोग बाग वहाँ से पूरी समाज हमारे साथ में है। मुस्लिम समाज बहुत तेजी से जुड़ रहा है, गुर्जर समाज पूरी मजबूती से है, वही बाहुबली है वहाँ पर। तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी जीत के जब आप जाएंगे चुनाव? अपनी क्षेत्र की जनता के लिए क्या आपकी प्रथम प्राथमिकता रहेगी? क्षेत्र की जनता से हमने जो वादा किए वो 100% करेंगे। बांध का सबसे पहला काम कराएंगे, जो खेतों में उनका पानी टूट के पानी बढ़ जाता है, उनकी खेती खराब हो जाती है। और स्कूल की बहुत शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पे बहुत कमी है, स्कूल के लिए विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे। और सड़कें बहुत खराब है। गाय और चाय पर सरकार आई थी, गाय चाय का तो पता नहीं, लेकिन गाय जरूर खेतों में घूम रही है। अब उन गाँव की वजह से बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है, उनकी भी कुछ ना कुछ व्यवस्था जब आएगी सरकार करा जाएगा कहीं उनको। चलिए संजय जी हस्तिनापुर से, संजीव जाटव जी हस्तिनापुर से। मैं आपको सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ गाजियाबाद के प्रसिद्ध रामलीला ग्राउंड। यह रामलीला ग्राउंड अपने आप में कई इतिहास बना चुका है। कोरोना काल के चलते थोड़ा भीड़ कम है, लेकिन कई दशकों तक इस रामलीला को प्रथम आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतनी ऐतिहासिक ये रामलीला है जहां पर आज माननीय बहन जी अपनी दूसरी चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। गौरव, आज दूसरी रैली गाजियाबाद से बहन जी की है, कल आगरे में थी। जी। किस तरह का संदेश जा रहा है गाजियाबाद में? संदेश बहुत बड़ा जा रहा है। जैसा आपने देखा कल बहन जी की रैली थी, इतने बहन जी के चाहने वाले बाहर खड़े थे और एंट्री नहीं कर पाए थे। और वही हुजूम आज पूरे गाजियाबाद में, पूरा गाजियाबाद बहन जी का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है और सब बहन जी के पास में बैठा हुआ अंदर। स्वागत तो कर रहे हैं, क्या यूपी की गद्दी पर भी स्वागत होगा? 100% हम इस बाबा को मठ में भेज देंगे इस बार। 100% इस बार 2007 से 2012 की सरकार जो चली थी उसको लोग याद कर रहे हैं। बाबा की पुलिस पीछे खड़ी है, ठोकेगी। कोई बात नहीं, ये पुलिस शासन की होती है, प्रशासन की होती है। जब बहन जी की आएगी तो बहन जी की पुलिस रहेगी, ये किसी और की नहीं रहेगी। इस बार का तो 2 बजे से बारिश पड़ रही है और मैं आपको दिखा रहा हूँ गाजियाबाद में
कवि नगर में, जहां पर रामलीला ग्राउंड में हेलीपैड बना है, जहां पर बहन कुमारी मायावती जी का हेलीकॉप्टर यहां पर उतरेगा और यहां से हेलीकॉप्टर से उतरकर वो सीधा मंच की ओर प्रस्थान करेंगी। ये गाजियाबाद का कवि नगर का रामलीला ग्राउंड है, जहां पर आज बहन कुमारी मायावती जी की दूसरी चुनावी रैली होगी। कल आगरा की चुनावी रैली का लाइव टेलीकास्ट आपने समता आवाज़ टीवी पर देखा। आज हम आपको गाजियाबाद से इस चुनावी रैली का लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे, देखना न भूलें। 1 बजे से समता आवाज़ टीवी पर गाजियाबाद की रैली का लाइव टेलीकास्ट, और मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ गाजियाबाद के कवि नगर से सुबह के दृश्य। पूरा जो गाजियाबाद प्रशासन है मुस्तैदी से तैनात है, और मैं सीधा सीधा लेकर चल रहा हूँ आपको सिकंदर बोस जी की तरफ। सिकंदर जी, राइन साहब मौजूद हैं, सिकंदर बोस साहब मौजूद हैं। सुबह सुबह आपको मैं सीधी तस्वीर यहाँ से दिखा रहा हूँ समता आवाज़ टीवी के माध्यम से। कल आगरा की रैली आपने लाइव टेलीकास्ट देखी, और अभी कुछ ही देर में बहन जी को मैं लाइव यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले एक बार मंच की व्यवस्था आपको दिखाता हूँ, उसके बाद लोगों से बातें करेंगे। गाजियाबाद प्रशासन पूरा मुस्तैद है। हमारे सीनियर पत्रकार वरुण विमल पहुंच चुके हैं। कैसे हैं वरुण? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मस्त, बिल्कुल मज़ेदार। पूरी रैली कवर करनी है बहन जी की, जहाँ तक पूरा सप्ताह रहेंगे साथ में। बाइट लेनी है तो बताओ। बाइट भी लेंगे, पहले दिखा दें। आप देख रहे हैं कि कल भी मैंने दिखाया था कि बहन जी के मंच के पीछे बहन जी के आराम करने का जो कक्ष बनता है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और सीधा मंच की तरफ, मंच पे लेकर चलने की कोशिश करूंगा। अभी रैलियों के दौर शुरू हो गए हैं। मायावती जी ने कल आगरा की सरजमी से आगाज किया। आज गाजियाबाद में उनकी चुनावी रैली है, चुनावी जनसभा है, और मैं गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड में खड़ा हूं कवि नगर के, और आपको दिखा रहा हूं बहन कुमारी मायावती जी का 1 बजे आने का समय है, और यहाँ पर अभी सुबह 9 बजे से आपको मैं दिखा रहा हूँ कितनी भीड़ यहाँ पर आ चुकी है। झटका मत मारो, आराम से चलते रहो धीरे धीरे। और मैं सीधा लेकर आपको मंच की तरफ चल रहा हूँ। पहले मैं आपको मंच दिखा दूँ, मंच पर किस तरह की व्यवस्था गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष और गाजियाबाद की टीम ने की है। गाजियाबाद प्रशासन चूँकि पूरा मुस्तैदी से मौजूद है यहाँ पर। सीधा लेकर चल रहा हूँ। कोरोना गाइडलाइन के चलते जो सीट हैं, कुर्सियां हैं, उनको कल की तरह अलग अलग लगाया गया है। बीबीएफ के जवान, आ जाओ बीबीएफ के जवान यहाँ मौजूद हैं, और सीधा मंच की तरफ मैं लेकर आपको चल रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये गैलरी कल की तरह गैलरी बनाई गई है। परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए। रुकिए। रेखा, बोलो बोलो। रेखा, मम्मी जी, बहन जी आज गाजियाबाद में आ रही है, क्या फीलिंग क्या है? बहुत अच्छी फीलिंग है। जिन लोगों को लगता था कि बहन जी अभी तक नजर नहीं आ रही, उन लोगों को आज देखने का मौका मिल रहा है कि हमारी बहन जी भी मैदान में है। पूरा सप्ताह मैदान में रहेंगी? जी बिल्कुल। चलिए जी, जो लोग बहन जी में कमियां निकालते थे, कहते थे दौलत की बेटी है, फील्ड में नहीं निकल रही है, उन लोगों के लिए कल से जुबान बंद करने की बात कही जा रही है। आइए सीधा लेकर चल रहा हूँ मंच की तरफ, और मंच पर आपको लोगों से बातें कराऊंगा। मंच बहुत विशाल है, जैसा कि बसपा के मंच विशाल लगाए जाते हैं, उसी तरह से मंच बसपा का यहाँ पर लगा है। मीडिया अब दिखाना शुरू कर चुकी है। भाई शाबाश, बहुत से लोग यहाँ समाज सेवी लोग पहुँचे। सूरज राक्षसी नोएडा से पहुँचे। देखिए ये बहुजन समाज के राक्षस हैं, जिनकी गर्जना से मनुवादी कांपते हैं। राक्षस जी, मुझे बताइए, बहन जी गाजियाबाद में आ रही है, किस तरह का माहौल आपको लग रहा है? माहौल तो आप देख ही रहे हो, माहौल में जोश है पूरा। सरकार आ रही है या नहीं आ रही है? की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, एकदम से आ रही है। कैसे आ रही है? जमीन पे क्या काम? बिल्कुल जमीन पर काम ये चल रहा है। सर्व समाज के लोग बहन मायावती जी के विकास और सुशासन की नीतियों से
बहुत प्रभावित है और पिछले 10 सालों में उन्होंने कुशासन को भी देखा है। अब पुनः बहन जी की याद आ रही है। पुनः बहन जी की याद आ रही है। हमारे साथ वकील साहब भी हैं। वकील साहब बहन जी आ रही हैं, क्या उत्साह लोगों में लग रहा है? सर एकदम पूरा समाज, पूरा उत्तर प्रदेश एकदम इतना उत्साह में है कि बहन जी पूर्ण बहुमत से आ रही हैं और हम बहुजन समाज पार्टी हमारी पूर्ण बहुमती सरकार बन रही है। आप लगातार पिछले 10 दिन से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या माहौल गाजियाबाद का लग रहा है? साहिबाबाद सीट पर आप प्रचार कर रहे हैं। साहिबाबाद सीट पे पहले तो लग रहा था कि शायद हम नहीं है, लेकिन अब मैं पिछले 10 दिन से लगातार हम डोर टू डोर जा रहे हैं और अब हमने ऐसा माहौल बन गया है कि हम अजीत पाल जी को साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से, अपने क्षेत्र से हम उनको पूर्ण बहुमत से जिता के लेकर आ रहे हैं और वो जीत रहे हैं। बहन जी की सरकार आ रही है, हम उनको जिता रहे हैं। आइए कुछ समाज सेवी महिलाएं भी यहाँ पर खड़ी हैं जो लगातार बसपा की रैलियों में, बसपा के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेती हैं। जय भीम जय भीम। वकील साहब खड़े जाओ। आनंद चंद्रेश हमारे साथ है, पूरी टीम खड़े जाइए। ये बसपा की वो टीम है जिन्होंने गाजियाबाद के अंदर बसपा को संभाल के रखा है। आनंद क्या लगता है, बसपा आ रही है? हाँ, पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की पिछली बार भी कह रहे थे, पिछली बार कह रहे थे, पर इस बार इतने लोग त्रस्त हो गए हैं इससे कि साइलेंटली बैठा हुआ है वो वोटर। हर वर्ग का, हर समुदाय का, हर व्यक्ति परेशान है भाजपा से और उसको एक ही विकल्प तय दे रहा है कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में विश्वास करती है, सबके लिए काम करती है। आप बसपा के पार्षद भी रहे हैं, इस बार क्या माहौल लग रहा है? इस बार पूरे बहुमत से सरकार आ रही है और जो आरएसएस वाले करे हैं ना कि टक्कर साइकिल से नहीं, टक्कर बीएसपी से ही। तो कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को तो हम ही लाए। श्री राम हमारे बाप का नाम है। हाँ, गंगाराम हमारे ताऊ का नाम है, रमेश्वर हमारे ताऊ का नाम है। सारा मनुवाद आप ही के घर में भरा पड़ा है। मनुवाद नहीं है, जो अम्बेडकरवाद है, मगर चूतिया बना रहे हैं सब ये। हाँ, ये जो दिखा रहे हैं ना कि राम हमारा, अरे राम तो हमारे घर में पहले ही है। बहन जी आ रही हैं 100%, कोई रोक नहीं सकता। बहन जी आ रही हैं। पीपल साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे समाज के। मनोज जी, आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? लोग जो कुछ तो झूठ के वादे से वो वोट मांग रहे हैं, लेकिन बहन जी का जो काम है वो लोगों को नजर आ रहा है। और 5 साल के अंदर जो लोग त्राही करने, पूरा देश ही त्राही कर रहा है, उससे बचने के लिए बहन जी को लाना बहुत जरूरी है। ये जिस तरीके आप कह रहे हैं जरूरी है, पर ग्राउंड पर जनता की क्या राय है? जनता की वही है कि जो आदमी दुख से परेशान है तो बहन जी को ही लाना चाह रहा है और बहन जी आएंगी। मतलब दुख से परेशान हैं लोग। आइए कुछ महिलाओं से बातें करेंगे। बहन जी लगाइए झंडा। जी बहन जी आ रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनेंगी। मुख्यमंत्री बनेंगी? बिल्कुल बनेंगी। पिछली बार इधर आ जाइए। पिछली बार दिल्ली में जनसभा में हम लोग मिले थे और उस समय भी आपने कहा था बहन जी आ रही है, मुख्यमंत्री बनेंगी और दिल्ली की गद्दी हमारी होगी। मुश्किल रहा। इस बार क्या तैयारी? उस बार भी बहन जी आती हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन जो इनके पास ऐसा हथियार है कि इन लोगों को सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत हम लोगों को पड़ती है जो ईमानदारी से आते हैं। तो ये जो गठबंधन हुआ था उसमें जो गठबंधन की वजह से वो नहीं जीत पाई थी और ईवीएम मशीन मेन इस बार तो जीतेंगी। 101% वो जीतेंगी, सत्ता में आएंगी, क्योंकि शासन, प्रशासन, अनुशासन, ये तीनों चीजें जरूरी है। शासन, प्रशासन, अनुशासन, ये तीनों चीजें हैं जिनकी वजह से बहन जी को उत्तर प्रदेश के लोग चाह रहे हैं कि बहन जी आए। एक बार मैं दिखाऊंगा, मैं कैमरामैन के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से मीडिया भी अब बसपा की आवाज़ को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लगता है कि मीडिया को भी ये लगता है कि शायद बीजेपी गई और बीएसपी आई। पीछे जो आप मंच देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का वो विशाल मंच है जहां से कुछ ही घंटों में माननीय बहन जी गाजियाबाद की जनता को संबोधित करेंगी और उनको आदेशित करेंगी, उनको निर्देशित करेंगी किस तरह से 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करना है, किस तरह से बहुजन समाज पार्टी को इस बार विजयी बनाना है। एक बार पब्लिक को दिखा दो सबको। जो स्टिक से नीचे करो।
बड़े सर बड़े मांग लीजिए करो, हटा दिया लो। 5,000 रुपये दो। अब तुम्हारे जैसे बड़े चेक काट। आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गाजियाबाद में चुनावी जनसभा है। बहन मायावती जमीन पर उतर चुकी हैं। आज दूसरा दिन है। आगरा की रिपोर्टिंग आपने हमारी देखी थी। आज गाजियाबाद से भी आपको लाइव दिखाएंगे। सिंह साहब, बहन जी जमीन पर आ गई हैं, किस तरह का माहौल है? बहन जी हमेशा जमीन पर रही हैं, आप गलत कह रहे हो। और जमीन पे बहन जी का करिश्मा आपको 10 मार्च को नजर पड़ जाएगा। क्या करेंगे 10 मार्च को? 10 मार्च में बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए शपथ ग्रहण करेंगी। 15 तक जो शपथ होगी उसमें बहन जी सरकार बनाएंगे। क्या कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, क्या कर रहे हैं उसके लिए? जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता बड़ा उद्वेलित है, बड़ा आक्रोशित है। बसपा ने कार्यकर्ता ने 2012 से लेकर के 17 में भी और अब तक इतना झेला है दोनों को। अब कंक्लूजन पे आ गई है, नौजवानों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। बहन जी के लॉ एंड ऑर्डर पे वोट मिले। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को। बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।